आज के इस वीडियो में हम मेवाड़ के एक ऐसे शासक के बारे में बात करेंगे जिसने सत्ता के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी। बात है 1468 की, जब उदय कर्ण ने कुंभलगढ़ दुर्ग में उन्माद रोग से ग्रस्त अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। उदय कर्ण को उदय सिंह व उदा नामों से भी जाना जाता है। उदय कर्ण खून से सनी तलवार लेकर महलों के भीतर गया और खुद को मेवाड़ का महाराणा घोषित किया, परंतु उसके कृत्य से समूचा राजपूताना उससे बैर रखने लगा। राजपूताने के लोग पितृघाती को प्राचीन समय से ही हत्यारा कहते थे और उसका मुंह देखने से भी नफरत करते थे। वंशावली लेखक तो उसका नाम तक वंशावली में नहीं लिखते थे। दुराचारी महाराणा उदयकर्ण ने राज्य के लालच से अपने धर्मशील, विवेकी, प्रजावत्सल और प्रतापी पिता को मारकर सूर्यवंशियों के कुल में अपने आप को कलंक का टीका लगाया। यदि संसार के सर्वसाधारण लोगों पर नजर डाली जावे तो भी यह संभव नहीं कि बाप के बदचलन होने की हालत में बेटा बाप को दंड देवे या मार डाले, जिसमें भी कुंभा जैसे सदाचारी महाराजाधिराज को मार डालना तो बड़ा ही भारी अपराध था। मेवाड़ के सामंत उस समय उदयकर्ण को गद्दी पर बैठने से नहीं रोक सके, क्योंकि एक तो उदयकर्ण महाराणा कुंभा का बड़ा बेटा था, इसलिए उत्तराधिकारी वही था। दूसरी बात यह कि उस समय उदयकर्ण के खिलाफ जाना सामंतों के लिए भी समस्या खड़ी कर सकता था, क्योंकि उदयकर्ण के सहयोगी भी वहां मौजूद थे। मेवाड़ के सामंत उदयकर्ण के दरबार में अपने भाई बेटों को भेजकर औपचारिकता निभाने लगे और उदयकर्ण को राजगद्दी से हटाने के प्रयास करने लगे। उदयकर्ण ने भी उन्हें खुश करने के प्रयास किए। उदयकर्ण ने सिरोही के राजा से संधि करके उनको आबू का क्षेत्र लौटा दिया। उसने महाराणा कुंभा के भाई क्षेमकर्ण खेमा से भी मेलजोल बनाए रखा। रायमल का मेवाड़ आगमन रावत कांधल चुंडावत की अध्यक्षता में सब सरदारों ने तय किया कि महाराणा कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल को ईडर से बुलाया जाए। रायमल ईडर से कुछ फौज लेकर निकले और ब्रह्मा की खेड़ रश्पदेव होते हुए जावर के निकट पहुंचे। यहां मेवाड़ के कई सामंत अपनी अपनी फौजों समेत रायमल से मिल गए। जावर के पास रायमल और उदयकर्ण की सेनाओं में लड़ाई हुई, जिसमें रायमल विजयी रहे और जावर पर उनका अधिकार हो गया। फिर रायमल एकलिंगनाथ जी के मंदिर में गए, जहां अन्य सामंतों को भी बुलाया और यह तय किया कि अधर्मी उदयकर्ण को गद्दी से खारिज किया जावे। चावदासोतिहोत्तर दाड़िमपुर का युद्ध। पिछले 3 वर्षों तक कई बार रायमल व उदयकर्ण की फौज में लड़ाइयां हुई। उदयकर्ण ने 10,000 की फौज के साथ रायमल पर हमला किया। दाड़िम गांव में हुई इस लड़ाई में रायमल विजयी रहे। रायमल ने उदयकर्ण के हाथी, घोड़े, नक्कारे, निशान आदि छीन लिए। महाराणा कुंभा के भाई क्षेमकर्ण दाड़िमपुर के युद्ध में उदयकर्ण की तरफ से लड़ते हुए मारे गए। रायमल ने दाड़िमपुर युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद उदयकर्ण का पीछा किया। उदयकर्ण जावी के किले में जा घुसा। रायमल ने जावी पर भी अधिकार कर लिया। फिर उदयकर्ण वहां से भागा और पानगढ़ में शरण ली। पानगढ़ का एक चौहान किलेदार उदयकर्ण का सहयोगी था। रायमल ने उदयकर्ण की फौज को परास्त कर पानगढ़ पर भी अधिकार कर लिया। उदयकर्ण वहां से भी भाग निकला। फिर रायमल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को घेर लिया और सुबह के वक्त उदयकर्ण की फौज को परास्त कर किले पर अधिकार कर लिया। इन लड़ाइयों में सलूम्बर रावत कांधल चुंडावत ने रायमल का साथ दिया। उदयकर्ण जगह जगह रायमल की फौज से परास्त होकर कुंभलगढ़ की तरफ भाग निकला। कुंभलगढ़ में मौजूद उदयकर्ण की तरफ वाले राजपूतों ने आपस में सलाह की कि उदयकर्ण तो हर लड़ाई में रायमल से हार रहा है, इसलिए अब हमको रायमल का ही साथ देना चाहिए। रायमल ने जब कुंभलगढ़ पर चढ़ाई की, तब उनके साथ वागड़, छप्पन, मारवाड़, खैराड़ और हाड़ौती की फौजें भी थीं। रायमल के कुंभलगढ़ के निकट पहुंचने पर उदयकर्ण के साथ वाले राजपूत बातों बातों में शिकार का बहाना बनाकर उदयकर्ण को किले की तलहटी में ले गए। रायमल को आसानी से कुंभलगढ़ जीतने का अवसर मिल गया। रायमल ने उदयकर्ण के बेटों को कुंभलगढ़ से निकाल दिया। रायमल ने एक राजपूत को भेजकर उदयकर्ण को कहलवाया कि तू अपना काला मुंह लेकर कहीं दूर चला जा, वरना रायमल तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। उदयकर्ण भागकर सोजत चला गया। सोजत के कुंवर बाघा राठौड़ ने अपनी पुत्री का ब्याह उदयकर्ण से करवा दिया। फिर कुछ समय उदयकर्ण ने बसी के मंदिर में गुजारा किया। उदयकर्ण बीकानेर गया और वहां कुछ समय तक रहा। उदयकर्ण अपने दोनों बेटों सूरजमल व सैंसमल समेत मांडू के बादशाह
गयासुद्दीन खिलजी के पास चला गया। उदय कर्ण ने गयासुद्दीन से अपनी बेटी के विवाह के बदले मेवाड़ पर चढ़ाई करने का करार किया। एकलिंगनाथ जी की कृपा से यह संबंध नहीं हुआ, क्योंकि करार करके अपने शिविर की तरफ लौटते वक्त उदय कर्ण पर बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई।